कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। Welcome back to day 2 of Showtime 2021. I'm sure you guys are as excited as we are. कल we enjoyed 2 acts, English drama and Odia drama. और जैसे कि हम ये देवा, ये मैं कल देखा रे शो टाइम, क्या मस्त प्रोग्राम हुआ तुम लोग का। ए मेरे को भी कुछ करने का है रे, मेरे को भी कुछ करने का है, करने देना रे, करने देना। बाबू भैया आप जाओ ना, पीछे देखो राजू ने आपकी धोती तक बेच दी है। जैसे कि हमने आपको कल भी कहा था कि कहानियों का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। And like we promised, हम लेकर आए हैं आपके लिए 2 और नई कहानियां। So grab a cup of coffee or popcorn and enjoy with us. भाई भाई 50 का मोमो खिला देना यार, मैं नेक्स्ट टाइम तेरे को पक्का दे दूंगा प्लीज। 1 week later. भाई भाई यार 100 का रिचार्ज कर देना यार। सुन सुन सुन, मैं अभी रूम जाती ना सबसे पहले मैं तेरा हिसाब बराबर करूंगा। पेटीएम है ना तेरे पास? हाँ हाँ बस, तो और क्या चाहिए यार, बस। 1 semester later. थैंक्स यार, थैंक्स। ये तुम खाओ, मेरी तरफ से ट्रीट है। यार शिट यार, मैं ना यार एक प्रॉब्लम हो गई यार, मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया यार। तू देख लेना थोड़ा प्लीज। नेक्स्ट टाइम ना दारू तेरा भाई स्पॉन्सर करेगा। अरे दीदी ये आप किस गम में खो गए? गम में नहीं, बस अपने नोटबुक में खोई हुई हूँ। क्या दीदी शायरी वगैरह लिख रहे हो क्या? हाँ नहीं रे, हिसाब किताब कर रही हूँ। हिसाब किताब? आप इतने दुखी होकर हिसाब किताब कर तो सकते हो पर देख नहीं सकते। क्या मतलब? अरे आपकी नेक्स्ट एक्ट देखिए ना, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। किताबों से कभी गुजरो तो यूं किरदार मिलते हैं, गए वक्तों की ड्योढ़ी में खड़े कुछ यार मिलते हैं। जिसे हम दिल का वीराना समझ कर छोड़ आए थे, वहाँ उजड़े हुए शहरों के कुछ आसार मिलते हैं। ओहो, टूथपेस्ट तो मैं फिर लाना भूल गई। कोई बात नहीं, एक और दिन चल जाएगी। अरे कैसे चल जाएगी? तब से तो कुश्ती लड़ रहे आप उसके साथ। अरे भाई ये देखो ना, निकल आई, कल ले आना। हाँ कल आएगी तो अगले महीने के हिसाब में भी जाएगी ना। आपके हिसाब। अरे मेरा लंच बॉक्स दे दो, मुझे देर हो रही है। ये कारपोरेशन वालों को तुम नहीं जानती हो, अगर आज नहीं पहुंचा तो 1 महीने के लिए और लटका देंगे। फिर किसी के हथेली गरम करो, किसी को कुछ करो। ये लीजिए, यहाँ तो आपको हमेशा जल्दी रहती है, वहाँ बाहर दुकान पर जाके 1 घंटा और लगाएंगे ही आप। सुनिए ना, आज भांडे बर्तन वाली फिर नहीं आएगी। तो अब कोई किस्तों पर मिलती हो तो बता दो, दूसरी ला दें। आपको तो बस मजाक सूझता है, घिसना पिसना तो मुझे पड़ता है ना, आपका क्या? अच्छा तो तुम ही बताओ ना, क्या करें? बेटे से कहो ना, बहू ला दे। ना ना ऐसा मत करना। अरे भांडे बर्तन वाली तो 60-70 रुपए तनख्वाह पर आ जाएगी, बहू अगर आ गई तो 300 रुपए का तो खाना खाएगी, कपड़ा लत्ता अलग, ज्यादा महंगी पड़ेगी।
और सुख दुख जो बांटेगी वो? सुख दुख लो, मैं किस लिए हूँ? अरे सुख दुख में कौन सी दालचीनी लगती है? हर चीज के हिसाब किताब कर लेते हैं ना। है ना, हिसाब ठीक है ना, बस और क्या चाहिए। ये क्या लिख रहा है? जी वो गौतम डिस्पेंसरी। लेकिन ये GAUT, गौतम तो GOUT होता है ना। लेकिन कागज पर तो यही लिख के दिया है, देखिए ना, GAUTAM। हाँ हाँ ठीक है, फिर भी फोन करके पूछ लेना एक बार। लेकिन ये हिंदी में क्यों नहीं लिखा? अब बाबूजी मुझे क्या मालूम, जो काम मिला है वही तो कर रहा हूँ ना। बेटा गौतम हिंदी में, चटर्जी मार्ग हिंदी में और बोर्ड अंग्रेजी में। तो आप जो कॉर्पोरेशन से रास्तों के ऑर्डर लेकर आते हैं वो भी तो वही होते हैं ना, अलकनंदा मार्ग, दीवान तेजमान पाल चौक, वो देखिए पढ़े ना सब के सब अंग्रेजी में। अच्छा कुछ और ऑर्डर मिलने वाले हैं? मैं कॉर्पोरेशन ऑफिस जा रहा हूँ। लो एक और। अरे ये क्या है भाई? अरे कमिटी में डबल M होता है। वो तो शायद दास बाबू ने लिखा है। कहाँ है दास बाबू? अपना हिसाब करके चले गए कल शाम को। क्यों? इतनी अच्छी हैंडराइटिंग थी, ड्राइंग भी अच्छी कर लेते थे। एक तो हर वक्त एडवांस मांगते रहते थे बाबूजी। इन 7 महीनों में 2 बार उनकी तनख्वाह बढ़ा चुका था। 700 में ज्वाइन किया था, 1100 रुपए ले रहे थे, अभी फिर कल कहने लगे 1250 कर दीजिए ना। भला ऐसा कोई होता है? ऐसी कौन सी मुसीबत थी उन पर? सुना है बेटी की शादी में कुछ उधार लिया था। अब सूद का फंदा पड़ा है गले में, बार बार फंसता है। लेकिन इतना अच्छा वर्कर मिलना भी मुश्किल काम है, और अगर कोई अच्छा आर्टिस्ट मिल भी जाए तो 3 महीने में वो प्राइवेट ऑर्डर लेने लगता है। खैर देखते हैं। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी ये बोर्ड लिखवाना है, मतलब पेंट करवाना है। हाँ हाँ हो जाएगा। स्कूल का है? जी हाँ, विवेक विद्यालय के लिए है। ये लेटरिंग किसकी है? बहुत अच्छा हाथ है। मेरी बेटी ने लिखा है, वो स्कूल में बहुत अच्छा ड्राइंग करती थी। अच्छा अच्छा, अब क्या करती हैं? पढ़ती हैं कॉलेज में? अरे नहीं नहीं, वो ग्रेजुएट है, अब तो नौकरी करती है वो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। ए सोमो इधर आओ। और आप? जी मैं मास्टर हूँ, यही विवेक विद्यालय हूँ। देखिए कितना लगेगा, जरा बता देते तो अच्छा होता। स्कूल का बहुत फिक्स्ड बजट होता है ना, और ज्यादा भी नहीं होता। ये मास्टर जी, हर चीज में हिसाब किताब नहीं होता, आपका जितना बजट होगा उसमें हो जाएगा। अरे श्रवण, हाँ इधर इधर। ये मेरा बेटा श्रवण कुमार, ये दुकान की देखभाल करता है। ये मास्टर जी है, विवेक विद्यालय में पढ़ाते हैं। इनका बोर्ड पेंट करना सुनो, पैसों की बातचीत मत करना, जो दे सत्वचन कह के ले लेना। इतनी रात गए, क्या चल रहा है भाई श्रवण? वो बाबूजी ये प्लम्बिंग वाले का बोर्ड देना है कल, तो सोचा कलर कर दूं, सुबह तक सूखने का टाइम मिल जाएगा ना। लो, अंग्रेजी के हिंदी में लिखा जाता है और हिंदी के अंग्रेजी में। अब ये प्लम्बिंग को हिंदी में लिखने की क्या जरूरत थी? क्या बाबूजी एक बात बताइए, ये प्लम्बिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते। अच्छा प्लम्बिंग ही कह लो, लेकिन एक बात याद रख लो, प्लम्बिंग हिंदी का शब्द है ही नहीं भाई। ING ग्रामर हिंदी में होती ही नहीं है। हाँ, अब बाबूजी प्लम्बिंग को जो भी कहते हैं हिंदी में समझेगा तो कोई नहीं, इसीलिए अंग्रेजी का प्लम्बिंग ही ठीक है। तो फिर अंग्रेजी में लिखो। अजी सुनते हो? अच्छा बाबूजी, इसे क्या कहते हैं अंग्रेजी में? किसे? यही अजी सुनते हो। दीनानाथ, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। अच्छा सुनो,
वो मास्टर जी के बोर्ड का क्या हुआ? वो एक सेकंड, लाइनिंग हो चुका है, मतलब हिंदी में कहे तो लकीरें खिंच रहा है। सुबह तक रंगना शुरू कर देंगे। भाई कुछ भी कहो, लड़की का हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है नहीं? तो सुनो, एक काम करें, अगर इस लड़की को यहाँ रख लें पार्ट टाइम ड्राइंग के लिए, क्या हर्ज है? सर्विस तो वो करती है। बाबूजी आपको कैसे मालूम? अरे बता रहे थे उसके पिताजी। लेकिन आप तो कुछ ही देर के लिए मिले थे ना उनसे, आपने इतना कुछ मालूम कर लिया। अरे भाई तुम लोग तो देखते ही नहीं ना नाक के आगे। वो तो मेरी निगाह पड़ गई बोर्ड पर, मैंने पूछ लिया ये लेटरिंग किसकी है। सुनते हो? लो फिर आई दीनानाथ की पुकार। अच्छा तो कल मेरा ख्याल है मैं स्कूल चला जाता हूँ। क्या यही मालूम करने के लिए? नहीं भाई, अब एक ही तो बोर्ड नहीं होगा स्कूल में, और भी तो होंगे। पहले भी बने होंगे और आगे भी बनेंगे। हाँ, और अगर बात छिड़ गई तो वो भी पूछ लूंगा। तो चलता हूँ, ये तीसरी घंटी है। हाँ हाँ जी, सुनाओ सुनाओ क्या है? तब तो हमें उषा की शादी की कोई जल्दी नहीं थी, ना मुझे और ना ही उषा की माँ को। लेकिन अब ख्याल आता है भाई साहब कि और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। वैसे कितने साल हो गए नौकरी करते हुए? देख लीजिए, ये चौथा साल है। बीए के बाद जब नौकरी करने की ख्वाहिश जताई उषा ने, तब हमें और ना ही उषा की माँ को कोई एतराज हुआ। बस एक ही बात का डर था। किस बात का डर? यही कि कल को कोई वर अपने आप चुनकर ना ले आए। आखिर है तो बच्ची। अब यूं कद काठ ही बड़े हो जाने से बच्चे समझदार थोड़ी ना हो जाते। यकीन मानिए, आज तक उषा ने हमें इस तरह की कोई चिंता नहीं दी, ना मुझे और ना ही उषा की माँ को। मैंने पूछा भी था एक बार। हाँ, देखिए ना, एक ही तो बच्ची है, यूं ही किसी को सौंप देने में डर तो लगता ही है। वैसे मेरी हिम्मत नहीं थी। उषा की माँ ने ही एक बार बात निकाली थी। 10 बजे तेरा दफ्तर लगता है और तू इतनी जल्दी घर से निकल जाती है। क्या करती है जाकर? लड़कों के साथ धक्के मारती है। बड़े हैंडसम करके हैं मेरे दफ्तर में। देखो उषा की माँ, हम पहले भी तुमको बता चुके हैं, इस तरह मेरी बेटी पर शक मत किया करो। नहीं पापा, मैं तो बस यूं ही माँ को तंग कर रही थी। अच्छा। घर से कभी अकेली निकली ही नहीं, सारा दिन कदम सूखा रहता है। शाम को जब लौटती हूँ, उनके चेहरे से पता चलता है कि सुबह की रुकी हुई सांस अब निकली है। अरे बिटिया, तुझे पता नहीं है, माँ को वैसे भी अपनी बेटियों के बारे में डर लगा ही रहता है। कोई डर वर नहीं लगा रहता मुझे। एवं एक दिन किसी लड़के को अपने स्कूटर के पीछे बिठाकर ले आएगी ना, तब मैं पूछूंगी आपसे, तुम तो बड़े निडर बनते हो। नहीं बाबा, ऐसा भी नहीं है। डर तो मुझे भी लगा रहता है, मगर यूं तुम्हारी तरह नहीं। मुझे ये डर नहीं है कि वो किसी दिन किसी को अपने साथ ले आएगी। नहीं, आपको तो ये डर है ना कि कहीं कोई भगा भी नहीं ले जाए। नहीं, मुझे तो बस मतलब फिक्र रहती है मुझे कि इसका स्कूटर उठा के कोई ले ना जाए। कितना महंगा आता है ना। ये कैसे बहस में पड़ गए आप दोनों? देख माँ, वहाँ कोई लड़के से चक्कर नहीं है मेरा। जब जिससे कहूँगी शादी कर लूँगी, और कहीं मेरा की चाहा तो बता दूंगी, आप जाके देख लेना। ये बदमाश, पिटाई होगी तेरी। चल भाग यहाँ से, देर हो रही थी ना तुझे। चलिए ना पापा, आपको भी स्कूल छोड़ देती हूँ। नहीं, तू जा, मैं बस से चला जाऊँ। अरे चली जाइए ना, छोड़ देगी रास्ते में आपको। अरे कैसी बातें करती हूँ तुम। अब मुझे शर्म आती है उसके पीछे स्कूटर पर बैठते हुए। ये इतनी सी लड़की और उसके पीछे इतना बड़ा बाप बैठा हुआ। जा तू जा। तो आप ही सीख लो ना स्कूटर चलाना। तुम ही क्यों नहीं सीख लेती? रोजाना मुझे स्कूल छोड़ आना। घर आप भी ना। तो अभी कोई रिश्ता है नजर में? कहाँ भाई साहब,
जिसे देखो वो बस दहेज मांगता है, मानो शादी तो जैसे दहेज से हो रही हो और बेटी तो बस साइड इशू है। कोई 50,000 दहेज मांगता है तो कोई 1 लाख, और जिन्हें नगद रुपयों की जरूरत नहीं होती वो अपने बेटों के नाम पर स्कूटर या कार मांग लेते। अब तो ले देकर बस एक घर ही बचा है, उसे छोड़ दे तो पगड़ी मिल जाएगी, लेकिन पगड़ी ले ले तो सर कहाँ छुपाएगा। बहुत समय ले लिया आपका। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं तो कल परसों आऊंगा ही, बोर्ड तैयार हो जाए तो देख भी लूंगा, और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। ठीक है, जरूर। अच्छा, नमस्ते। जी कैसा लगा? अच्छा है, सिर्फ ये एक ही डंडी जो है। ओह माय गॉड, रंग गीला है अभी। अरे अब बता रहे हो, जब हाथ को लग गया। बाबूजी मुझे थोड़ी मालूम था कि वो चखे देखेंगे। ए पागल, दुपट्टा क्यों खराब कर रही है? उधर जा, पानी से साफ कर जा। भाई बोर्ड रंगाई का तो हम 1 पैसा नहीं लेंगे, लेकिन दुपट्टा रंगाई के पूरे पैसे लेंगे। हाँ, जी जी। जी। आई एम सॉरी, आपको फिर से ठीक करना पड़ेगा। जी नहीं, ये बोर्ड तो हम आपको ऐसे ही देंगे, नहीं तो ये रहा पेंट और हाँ ये रहा ब्रश, आप खुद मरम्मत कर लीजिए, आप तो खुद आर्टिस्ट है। ये आइडिया अच्छा है, इन लोगों को मरम्मत करने देते हैं, तब तक हम लोग चाय पी लेते हैं। आइए मास्टर जी, आइए। जी हाँ, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ मैं, और दूसरों की जगह कभी कभार हिस्ट्री क्लासेस भी ले लेता हूँ। पर आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते? वो तो आपका सब्जेक्ट है ना, आप ही पढ़ाई कीजिए। अरे भाई बात तो कर लेने दो। अरे भाई, बहुत देर कर दी तुम लोगों ने, इतनी जरा सी करेक्शन के लिए इतना वक्त लगता है क्या? अरे तुम दोनों बैठो, मैं गर्म में चाय लेकर आती हूँ। ये लो भाई, ये समोसे आप लोगों के लिए ही हैं। भाई साहब, आज तो बहुत वक्त ले लिया हमने आप लोगों का। अगली बार आप भी आइए ना हमारे यहाँ चाय पर। चाय पर? अरे चाय के बदले बुलाता है कोई चाय पर? आप खाने पर बुलाइए, जरूर आएंगे। जी हाँ, जरूर आइए ना खाने पर, लेकिन डिनर के बजाय लंच पर खाने आइए। हफ्ते में एक ही दिन तो दोपहर के खाने का मजा आता है, वो भी इतवार को। हाँ हाँ, जरूर आएंगे। हाँ चलेंगे, क्यों? अरे भाई साहब, आपने तो कुछ भी नहीं लिया, मिठाई तो ले लीजिए। देखिए बोर्ड तो हम आपको दे देंगे, अभी तक सूख भी गया होगा, लेकिन ये लड़की आप हमें दे दीजिए। जी? आप बोर्ड ले आइए, लड़की हम ले जाएंगे। लेकिन ये क्या हिसाब हुआ भाई साहब? देखिए हमारा तो ऐसा हिसाब किताब होता है। भाई आपकी लड़की हमें बहुत पसंद है। बहन जी आप भी रुकिए ना, भाई मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात कर रहा हूँ। देखिए मैं हिसाब किताब का बहुत पक्का हूँ। भाई बोर्ड के पैसे तो हम पूरे लेंगे, लेकिन लड़की 3 कपड़ों में और 1 चप्पल, दहेज वहेज कुछ नहीं, 1 धेला भी नहीं। कांच की चूड़ियों और फूलों के गहने पहना कर ले जाएंगे बहू को। सिर्फ एक शर्त है, उषा बेटी अपनी काम अपनी सर्विस वैसे ही करती रहेगी। हमें घर में खाना पकाने वाली और बर्तन धोने वाली नहीं चाहिए। अगर मंजूर हो तो बोलिए, कल ही पंडित जी बुलाकर एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं। एक महीना हो गया, एक बार जाकर ले तो आइए उषा को। अरे बाबा, आ जाएगी जब उसका जी चाहेगा। दफ्तर में तो बात हो ही जाती है, और आते जाते वक्त तुमसे भी तो मिलकर जाती है। ये देखिए समधी जी की फोटो, गुलाब का फूल देखा?
बड़े ऊंचे ख्यालात है बाबू दीनानाथ के। आजकल के जमाने में ऐसा वर मिले तो मिले, लेकिन ऐसा ससुर मिलता है कहीं? कहने लगे मैं लड़कियों के काम करने के हक में हूँ, खुद उनका पैरों पर खड़ा होना ही जरूरी नहीं, चलना और दौड़ना भी जरूरी है। भाई साहब हर बात में हिसाब किताब जरूर करते हैं। वो तो है। अरे बाबा तुम नाराज क्यों होती हो? तुम्हारा लाया सोना क्या बचा? कुछ तो दुकान उठाने में लग गया और कुछ टैक्स में चला गया। हम तो सांस लेता सोना लेकर आए हैं दहेज में। अरे पेंशन लग गई, पेंशन देखो 1400 तो महीने की तनख्वाह लेकर आएगी वो, और फिर ड्राइंग भी तो अच्छी है उसकी। 1200 कारीगर का ही बचेगा दुकान पर। 1200 और 1400 कितना? 2600। हाँ दिख रहा हूँ मैं। गगन तू ये गगन गगन टोनल स्टेप टी शर्ट नहीं पूमा टी शर्ट पिंचु तू व्हाट इज दिस गगन ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ। ଦେଖିଲ ନା ରେଜଲ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ବଦଳି ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବହୁତ ଲୋକ ବଢିଆ। ଦିନକୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଥରେ ଆଗରୁ? ନୁହଁ ଦିଦି ଥର ଲୋକ ଦିନକୁ ଥରେ ନୁହଁ ଦିଦି ଥର ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଅଧଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ? ମାନେ ତୁ ଆକ୍ଟ ଦେଖୁନଥିଲୁ? अबे 4 दिन ହେଲା ଗାଧେଇନି, 4 दिन ହେଲା ଗାଧେଇ नथी। सो अदिति कुछ बोलेगी हिंदी ड्रामा के बारे में? बोल। साउंड ऑफ करो ना, अबे कुछ बोलते हो पाच। हाँ 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 बोल तो हाँ सुनाई दे रहा है। बंगाली में ही बोल अदिति, बंगाली में में ही बोल। हाय अदिति। हेलो हाय अदिति। हेलो दी। सबसे पहले मेरे को एकदम जब मेरे को मेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, मेरे को लगा नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत डर भी लगता कि क्या करे क्या नहीं। और फिर उसके बाद जब मिला, फिर सब बच्चे मतलब अच्छे, बहुत अच्छा किया अपने तरफ से। इस सिचुएशन में भी बहुत अच्छा। वाह यार So good. बहुत हार्ड Love it. देंगे। छा गए आ गया अच्छा। आपके मुंह की हंसी को डैश डैश कर दिए भैया जी, आप डैश डैश कर दिए भैया। छा गए मौज कर दी। सब लोग क्या मस्त ऑल किए यार। क्रेडिट गोस टू आवर एक्टर्स। हमारे पूरे जितने फर्स्ट इयर्स थे, हमारे जितने फ्रेशर्स थे अभी जिन्होंने भी एक्टिंग किया था, ऑल क्रेडिट गोस टू देम। एंड स्पेशली श्रेयस, उसने मतलब मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मुझे हेल्प किया है उसने। वो नहीं होता तो हो नहीं पाता, ऐसा वीडियो बिल्कुल नहीं दिखता। आई एम क्वाइट इमोशनल नाउ। मतलब वो बहुत लग रहा कि अपने बच्चे, मेरे बच्चे इतना अच्छा कि वो प्राउड वाला फीलिंग। बच्चों ने जो चमत्कार किया है। दूसरे दिन ही एक्ट करा लिया शाम को। एक्ट के लिए नहीं करा रहा था वो, एक्ट के बाद करा लिया। आपने बोला था ना एक्ट में मत कराना, इसलिए नहीं करा रहा था मैं। बाल के लिए बहुत डांट खाया था। डेली का मेरे को लगता है आधा डब्बा पाउडर खत्म किया, लगा के। और बस फाइनली यही बोलना चाहता हूँ कि आउटपुट देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और बस भैया का स्माइल इतना आ रहा है, बस सही है। थैंक यू, मेरे तरफ से तुम लोगों को थैंक यू। बहुत हम तो पूरे जीरो है एक्टिंग में, पहली बार किए। घर में तो अलग ड्रामा बैस बोलते हैं, वो अलग बात है, बट फिर भी नॉर्मल ऐसे ऑफिशियली कहीं नहीं किए थे, इसलिए
और जैसे भैया दीदी आप लोग इतना प्रेज कर रहे थे कि मतलब चल रहा था वीडियो, बीच में ही हम चैट में देख रहे थे, इतना इतना अप्रेजल मिल रहा था और इतना मतलब पूरे वीडियो में हम स्माइल कर रहे थे, मतलब खुशी हो रहा था, बहुत खुशी हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। गगन भैया इमोशनल हो रहे हैं फिर से। नहीं बस ठीक है। हाँ तो मेरी एक्टिंग अच्छी थी या नहीं तो मैं वो नहीं बोल सकता, जिसको अच्छा लगा थैंक यू। एंड और क्या बोलूं, इतना ही है। और एडिटिंग में क्या हुआ था, आधा एडिटिंग हो गया था लेकिन मेरा लैपटॉप पूरा खराब हो गया, तो मेरा ना फाइनल टच जो देना रहता ना वो हुआ नहीं, तो मैं दोस्त का लैपटॉप लेके कैसे भी करके फाइनली कल रात तक दिया हो, क्योंकि कल रात तक देना था। आशा अच्छी हुई है। अच्छा हाँ आशा ऐसा है या उसका डिस्कनेक्ट हो गई वो? उसका एक्चुअली नेटवर्क बहुत खराब है। आप मेरा नाम नहीं जानते ना, मैं आपका नाम नहीं जानती इसलिए। तुपा रूपाली मते ब्रेक रे परटा दो खायाको। सोनाली मित्र है अरे वो गाना याद कर लेना गगन, वो गाना याद कर लेना कैरी मिनाटी वाला। अरे मैं तो देख के इतनी खुश हो कि बहुत अच्छा एक्टिंग किया और सब लोग इतना तारीफ कर रहे हैं चैट्स पे। और बहुत बढ़िया, रोहित का भी बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया, गुड गुड। ये इंग्लिश वाले बहुत एनर्जेटिक है और ये हिंदी वाले सारे ईमो भरे पड़े हैं इधर। मैं कितना गगन पे गए हैं सब। अपना लीडर भी वैसे ही है ना दीदी। वही ना, सब लीडर पे गए। सब पे टारगेट हो गया। क्या था वो? आइसक्रीम, ऑस्वल्ड को आइसक्रीम मांगते हैं। अरे सत्यम दुबे 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 कहाँ है क्या? हाँ दुबे है ना, साथ हो चला गया क्या? अरे मेरे को बहुत कुछ नहीं बोलना है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब मजा ही आ गया। एक पॉइंट ऑफ व्यू लेके कि तुम लोग सब दूर दूर हो, कोई अगर अपने घर, सब लोग अपने घर पे हो, कोई भी एक साथ नहीं हो, फिर भी अच्छे तरीके से सब लोग कर रहे हो। तो मैं तो मतलब मेरे लिए मैं चला गया उस एनवायरनमेंट में, मुझे लग रहा है कि वो लोग हैं वहां पास और मतलब बहुत अच्छा फील हुआ मुझे तो। अरे यार ये वर्चुअल बैकग्राउंड बंद कैसे होता है? वीडियो सेटिंग्स पे इसको बंद कर दीजिए। भैया का बैकग्राउंड हमेशा मैट्रिक्स चलता रहता है। भाई क्या है ये, क्यों बन? अच्छा अरे ये दीनानाथ जी तो बड़े सही आदमी हैं। इनके हिसाब किताब में कभी कोई हेराफेरी नहीं होती। मुझे लगता है मेरे प्रॉब्लम का सलूशन भी इन्हीं के पास ही मिलेगा। सोल्यूशन से याद आया, हमारे दरवाजे पे कई सवालें दस्तक दे रही थी और हम हाजिर हैं उसका नॉट सो डिफिकल्ट सोल्यूशन लेकर आपके लिए। मतलब ये कि कल की तरह हम आज भी लाए हैं आपके लिए जस्ट द राइट पर्सन। राइट। राधा कृष्ण भैया उर्फ हमारे राधा भैया has created a name for himself with the kind of projects he has chosen. Theatre, short films, reality TV, episodics, he has done it all. He was even a part of Rodi's revolution. So, let's hear him speak. सभी को नमस्कार, मेरा नाम है राधा कृष्ण और मैं वर्ष 2017 का स्नातक हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूँगा कि इतने डिफिकल्ट समय में आपने ये कार्य करने का फैसला लिया है और ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस कार्य को सटीक रूप से कर सकें। वैसे अगर देखा जाए तो जितनी भी बेहतरीन आर्ट की सृष्टि हुई है वो सब डिफिकल्ट पीरियड में हुई है, चाहे हम रेनेसां मूवमेंट ले लें या फिर किसी भी लिटरेचर मूवमेंट ले लें, फिल्मों के मूवमेंट्स ले लें, न्यू रियलिज्म, न्यू वेव मूवमेंट, सबके सब डिफिकल्ट सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन के वक्त ही बनी है। सो ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब जो इस जनरेशन में हैं हम भी आर्ट में ऐसा कुछ कर सकें। और कुछ सवाल मुझे मिले हैं आपके। तो पहला सवाल यह है कि इज अप्रोच ऑफ एन आर्टिस्ट टुवर्ड्स देयर आर्ट इज समथिंग व्हिच डिफर्स फ्रॉम आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट और देयर इज सम थंब रूल दैट एवरी आर्टिस्ट शुड फॉलो। ऑब्वियसली आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट ये डिफर करेगा, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि आर्ट ऑफ एन आर्टिस्ट ये नहीं होगा। अप्रोच की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्राफ्ट ऑफ एन आर्टिस्ट होता है। क्राफ्ट क्या है? क्राफ्ट इज समथिंग व्हिच वी लर्न। हम खुद से भी सीख सकते हैं, रेगुलरली खुद प्रैक्टिस कर करके भी सीख सकते हैं, या फिर दूसरों से भी सीख सकते हैं। उसके एक्टिंग एक्सरसाइजेस हैं, एक्टिंग स्कूल्स हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। अगर हम लाइक न्यूयॉर्क या फिर रशिया की बात करें तो देयर इज स्टेनिस्लाविस्की, देयर इज माइजनर, देयर इज रूटा हैगन, देयर इज स्टैनफोर्ड माइजनर, देयर आर सो मेनी टीचर्स हु हैड देयर ओन अप्रोच। लेकिन इतने सारे अप्रोचेस होने के बाद भी
आप स्टैंड आउट करेंगे अपने अप्रोच की वजह से या फिर अपने तरीके की वजह से, क्योंकि आप जब अपनी कुछ चीज आप प्रस्तुत करेंगे तभी आप दूसरों से अलग लगेंगे। जब आप दूसरों से अलग लगेंगे तो आप इंटरेस्टिंग बनेंगे, आप इंटरेस्टिंग बनेंगे तो लोग आपको देखेंगे तो लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी, और लोगों तक आपकी अगर बात पहुंच रही है, दैट इज व्हाट एज आर्टिस्ट वी ट्राई टू अचीव। सो कभी भी थंब रूल किसी भी आर्टिस्ट का होना नहीं चाहिए। लेकिन सो द सेकंड क्वेश्चन इज के what are the 3 basic things everyone should keep in their mind who wants to do something in this field? 3 basic things, okay. सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ओरिजिनल रहिए, क्योंकि जैसे आप धीरे धीरे इस फील्ड में आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके साथ जुड़ते रहेंगे कि आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपका एक्सेंट सही नहीं है, आपका मतलब सबके साथ होता है, इट विल हैपन विद एवरीवन। आपका ये प्रोफाइल सही नहीं है, वो प्रोफाइल सही नहीं है, आपसे कोई सिर्फ एक तरीके के रोल हो पाते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस लोग आपके साथ जोड़ते रहेंगे। तो उस वजह से क्या होता है ना, हम अपने ओरिजिनलिटी, हम अपने आप को बहुत चेंजेस करना, अपने में बहुत चेंजेस लाना चाहते हैं कि मैं मोटा हूँ ना, मैं बहुत पतला हो जाऊंगा, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा, मैं वैसा कुछ कर दूंगा। तो सी एज एन एक्टर वी परफॉर्म अ कैरेक्टर, अगर किसी कैरेक्टर के लिए कर रहे हैं तो उचित है वो। ये नसीब सर के साथ मैं एक बार डिस्कस कर रहा था इस बारे में, उन्होंने भी ये कहा था कि ये जो ओरिजिनल आप जो हो ना, उसका आप जितने उसको बदलने की कोशिश करो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपका जन्म किसी एक जगह पर्टिकुलर जगह पे हुआ है, आप अपने माँ बाप के साथ इतने साल रहे हैं, आपके सराउंडिंग, आपके इकोनॉमिकल स्टेटस, आपके सोसाइटी में जैसे लोग, वो इनबिल्ट है आप में, वो कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो अपने ओरिजिनल फॉर्म को हमेशा बनाए रखिए। किसी पात्र के लिए चेंज करना पड़ेगा तो उसमें उसका अप्रोच ढूंढिए कि उस तक मैं कैसे पहुंच सकूं, ठीक है। लेकिन स्वयं को जानना बहुत जरूरी है। सो ओरिजिनलिटी इज समथिंग जो मैं बोलूंगा। सेकंड इज समथिंग, अपने आप को हमेशा नई चीजों के लिए खुला रखिए, लाइक रेडी टू एक्सप्लोर, कि सभी को एक्सेप्ट करें आप। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप जजमेंटल नहीं हो सकते हैं कि अरे यार कैसा है यार, ये यार बक वो रिसीव आप नहीं कर रहे हैं, दूसरे को रिजेक्ट थ्रू स्टार्टिंग से रिजेक्ट कर दे रहे हैं। दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट अगर आप एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। एक्सप्लोर इन एवरी सेंस, ट्रैवल करिए, लोगों से मिलिए, किताबें पढ़िए, फिल्में देखिए, सब कुछ करिए। वो खुद को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है ताकि आप निरंतर काम कर सकें। एंड थर्ड थिंग जो मैं बोलूंगा, जो शायद हर फील्ड के लिए है, वो हार्डवर्क है। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डू यू डिफाइन गुड एक्टिंग? ओके, ये बहुत मिसकंसेप्शन रहता है, एंड स्पेशली हमारे देश में भी हर कहीं रहता है। देयर इज नथिंग एज गुड एक्टिंग, ओके। हमेशा से अगर आप देखें तो एक फिल्म या फिर एक किसी भी थिएटर प्रोडक्शन में क्या होता है, बहुत सारे कलेक्टिव लोग मिलते हैं, एक डायरेक्टर, एक राइटर, एक एडिटर, बाद में एडिटर आता है, बाद में म्यूजिशियन आता है, कैमरामैन वहां रहता है, सब मिलके कुछ एक चीज कन्वे करना चाह रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक्टर के ऊपर डाल रहे हैं कि ये चीज है, दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू कन्वे, एंड जा बेटा तू कर। सो वी नीड, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू मी गुड एक्टिंग इज being able to understand what exactly has to be conveyed and being able to convey that, ठीक है। कहीं मैंने सुना था there is nothing as good acting, there is correct acting। आप करेक्ट एक्टिंग करिए। ऐसा क्या होता है ना, गुड एक्टिंग के चक्कर में मतलब बहुत मॉड्यूलेशन कर लेना, चीख लेना, चिल्ला लेना, इमोशन दिखा लेना, रो लेना, ये सब बहुत, ये मूवमेंट में बहुत अच्छा क्रिएट करेगा, अरे क्या एक्टिंग कर रहे हैं। बट एक ओवरऑल पिक्चर या फिर ओवरऑल प्ले जब खत्म होगा ना, वो आप उतने याद नहीं रहोगे। वो एक एक्सपीरियंस है, फिल्म, थिएटर, ये सब एक्सपीरियंस है। वो अब एक्सपीरियंस जो चीज है ना, वो धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। वो एक मोमेंट में अरे हाँ कर रहा है और बता क्या है, वो ऑडियंस का वैसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एंगेज करना है ना, आपको करेक्ट चीजें आप करते जाएंगे, ओवरऑल आउटपुट वो 2 घंटे के बाद, फिल्म हो या थिएटर हो, 2 घंटे के बाद वो आउटपुट निकले, उसके लिए हमें वेट करना चाहिए। सो द फोर्थ क्वेश्चन इज, आपके हिसाब से एक्टर के लिए सक्सेस क्या है? बाहर के सक्सेस की कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया या फिर कुछ ऐसा, वो तो अलग बात है। एक एक्टर के लिए अगर मतलब एज एन आर्टिस्ट आपके लिए अगर सक्सेस क्या है, तो मैं ये एक्टर प्रिपेयर्स स्टेनिस्लाविस्की की किताब है, वहीं से मैं बोलना चाहूंगा। दैट इज
बीइंग एबल टू क्रिएट अ मोमेंट ऑफ ट्रूथ। ठीक है, मोमेंट ऑफ ट्रूथ, पीयूष मिश्रा सर बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ ट्रूथ जो है ना वो उनके लाइक 40 साल में कुछ 3-4 बार हुआ। मोमेंट ऑफ ट्रूथ व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, कि आप उस मोमेंट में वो पात्र जो फील कर रहा है जैसा वो बिहेव करेगा वैसा आप करने में सक्षम रहे। उसके लिए वो अगर हम वो अचीव कर सकें तो दैट इज प्रॉब्ली अ सक्सेस एज एन एक्टर, दैट इज योर ऑस्कर, दैट इज योर फिल्म फेयर। वो एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेम पीयूष मिश्रा सर को कोट करना चाहूंगा मैं, उन्होंने कहा था कि उन्हें भी नहीं पता रहता कि किस दिन मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्रिएट हो जाए। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। आप हर दिन जब आप स्टेज पे चढ़ते हैं आप ये कोशिश करें कि आज मैं सच्चा बनूं, ठीक है, वो मूवमेंट क्रिएट कर सकूं। किसी दिन होगा, किसी दिन नहीं होगा, लेकिन वो इवन अमिताभ बच्चन सर ने भी कहीं बोला है कि लाइक आई वर्क फॉर 40 years टू क्रिएट 4 moments ऑफ ट्रूथ। ठीक है, सो सक्सेस वही है जब हम एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्रिएट कर सकें। थैंक यू। ए बाबू साइड हट ना। जामाइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। बाबूराव आपटे को एड़ा बनाता है, तू जानता नहीं है रे मेरे को मना करता है। अरे मैं तो आया ही आया, अपना पलटन साथ में लेके आया है। अभी देख सबका बैंड कैसे बजाता है मैं। बाबू भैया अरे टाइम खोटी न को रे, देखो अभी। Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, और रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था। रुक 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 रुक, ये लेके जा, ये भी लेके जा, भिखारी साला। चन्ना में ब्यूटी पार्लर जानिया, चन्ना में ब्यूटी पार्लर जानिया, चन्ना में ब्यूटी पार्लर जानिया। क्यों तेरे पिताजी की कब्र है वहाँ पे? मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप
उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो, किसका फोन है? कबीरा स्पीकिंग। उसको बोल बाबूराव मर गया, बाबूराव सुबह में ही मर गया। यार राजू, उसको बोलना बाबूराव मर गया। मेरा मामा नहीं है वो। उसको बोल कबीरा भाव, जय महाराष्ट्र। स्टार फिशरीज क्या माइला मजाक करता है? आधी मछली पानी में डूब के मर गई और आधी प्यास से मर गई, और बाबूराव की धोती भी खुल गई। साला धोती खोलता है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गोलमाल 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 है, सब गोलमाल है। हमें यहाँ ऊपर क्यों लाया? अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है? बकवास कर रहा है ये। हमें रोड पे ले आया, अभी जेल में डालेगा क्या पत्थर तोड़ने के लिए? बाबूया, आप इसकी बातों में मत आना, ये फिर से फंसाने की प्लान कर रहा है। अरे पहले हम लोग क्या कम फंसे हुए हैं? अरे आप तो समझदार है, समझाओ इस बेवकूफ को। मैं समझता हूँ रे बाबा। क्या समझते हैं आप ठीक से समझिए। ये हमें डाका डालने के लिए समझा रहा है, फिर कल कहेगा कि उसका खून भी कर दो। बरोबर। अरे खाक बराबर है। मैं मंदिर से चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो चोर के घर से चोरी करने को बोल रहा हूँ, खून करने को थोड़ी बोल रहा हूँ। तू समझा श्याम, ये खून करने को नहीं बोल रहा है रे। बाबू, ये गलत रास्ता है। ये यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है। मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। गलत रास्ता है बाबू भैया। नहीं, यही सही रास्ता है। सही रास्ता। अरे कैसे सही रास्ता है? मैं बोलता हूँ यही सही रास्ता है। तेरे पास कोई और रास्ता है? तू बंदूक कहाँ से लाएगा राजू? उसकी फिक्र मत करो, मैं बंदोबस्त करेगा। हाँ, तुम लोग दोनों बैठ के अय्याशी करो, मैं जाके काम करता हूँ, भंगार वाले को माल बेच के आता हूँ, ठीक है? अरे सैंपल लेके जा रहा हूँ, देख सैंपल। तू ये सैंपल के मुंह पे स्टेपलर लगा बस। एकदम कड़क माल है ना? ये ले 5,000। नहीं सेठ, ये सैंपल है, मेरे पास 100-150 किलो है। 100-150 किलो माल है? मतलब 2-3 करोड़ का माल है। तू मुझे फोन कर, ये मेरा सैमसंग का नंबर है, मुझे 4 बजे फोन कर। है? जानम देख लो, मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ
लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें, कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। अपनी धड़कनों को कैसे इतना बेकरार कर लूं, कैसे तुझको दिल में दे दूं, कैसे तुझसे प्यार कर लूं। मैंने उसे फोन करने को बोला है 4 बजे, उसका ही होगा, उसका ही होगा, उसका ही होगा। हेलो, कचरा सेठ स्पीकिंग। हाँ, कचरा सेठ राजू बोल रहा हूँ। उसका ही है। फौरन माल लेकर बुला इधर। भाई तेरे लिए पैसे का इंतजाम हो गया है, तू झट माल लेके इधर आ जा। माल लाया? तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ। तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? तो देने। तू दे। पहले तू दे। देना। दे, दे रे। वो दे। हाँ देता हूँ ना, ये ले। ये ले पकड़। देखे जरा जिसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। बगियाना में आई तितली, फुर फुर आई तितली, ऐसा छोड़ के मत भागो।
मिटा जा, इश्क दा जान दिखा जा, जो मेरा रात है आजा साथ साथ निभा जा, साथ निभा जा, ओ जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा, साथ निभा जा, है मेरी सहारा जबी, फुरकत गम मिटा जा, इश्क दा जान दिखा जा, जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा, साथ निभा जा, ओ जो मेरा रात है आजा साथ निभा जा, साथ निभा जा। बच्चे तो आज सुबह तक भी वीडियो भेज रहे थे हम लोगों को, वीडियो भेज रहे थे, हम लोग एडिटिंग कर रहे थे। सो अ बिग थैंक्स टू नोमन एंड स्मरणिका। स्कूल लेवल में करता था, मतलब पैंटोमाइम किया हूँ और स्किट बहुत किया हूँ, लेकिन म्यूजिकल माइम मतलब एक पूरा नया, मतलब आउट ऑफ द जोन। मैं सोचा भी नहीं था ऐसे कुछ मतलब होता है कि ऐसा एक्ट मुझे लगा कि मैं अब गया तो या मतलब हर दिन एक चैलेंज होता था कि अब क्या बोलना है भैया को, पापा को। वो दीदी उस दिन मतलब भैया मेरा एक एक्ट था, मतलब मेरा वो जो एक पीस था करने को, तो मैं वो एक्ट कर रहा था। पापा सडनली आ गए, बोले कि खाना खाने आ, फोन लेके चले गए। तो मैं धीरे से चुपके से टेबल के नीचे दीदी ग्रुप में मैसेज डाल दिया, दीदी को डालने वाला था, गलती से मैसेज डाल दिया कि आई एम डन बाय, ऐसा डाला था। तो मेरे को लगे कि सब समझेंगे। सुप्रिया दीदी मतलब शॉक, मतलब मैं नेट बंद कर दिया। सुप्रिया दीदी शॉक में फोन करके बोल रही है तू माइंड छोड़ देगा और नहीं करेगा? नहीं दीदी आज के लिए छोड़ दिया हूँ, कल से आ जाऊंगा। पापा आ गए थे। अच्छा लगा तूने जो बोला। तुम YouTube पर जा रहे हो, ठीक है, किसी और का नाम ले। सेकंड प्रोग्राम पर इसके बाद मतलब कर दे। सब अच्छा था। हिमांशु भाई तो बहुत चिल है, अतुल भाई तो बहुत अतुल तो मूड में रहता है हमेशा। अतुल का क्या बात कर रहे हो? अतुल मूड में रहता है हमेशा। आई एम प्रोफेशनल इन डांस, बट ये शायद ही मेरा फर्स्ट एक्टिंग का मतलब कैरियर में फर्स्ट था ये, और दिस वाज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑल आवर मेंटर्स, स्पेशली अंकित भाई एंड रूपाली दीदी। मेरा नाम कामरान है और मैं श्याम के कैरेक्टर का तो नहीं हूँ हालांकि, और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और स्कूलिंग यही। वेब सीरीज देखा तो ऐसा पता चला कि हाँ क्लब ज्वाइन करना पड़ता है इंटरेक्ट करने के लिए। फैमिली जैसा सुने थे, लेकिन सच में फील हुआ कि एक्चुअली फैमिली है, क्योंकि बंदर जैसे सामने बैठे हुए हैं। बंदर जैसे नहीं, बंदर ही है तो क्या दिख रहा है? मुझे बहुत हंसी आ रहा है। क्या कर रहा है? वो साफ कर रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो गई थी तो थोड़ा सा धूल आ गया था, इसीलिए वीडियो ऑन करवाए। अभी 10-10 रुपए दिया हूँ जो लेकिन अतुल भैया जो च्युइंगम देते थे याद है? नहीं वो फोन पे में सबको 1-1 रुपए दे दिया। 10 रुपया भाई, 9 रुपए ज्यादा दिया हूँ, देख ले। ये टूक्स की वर्जन 2 है। ये अंकित भैया का मुंह इतना बार चुप कराई है ना ये लड़की, मतलब भैया ऐसे बैठे होंगे भूखा की तरह बहुत बार। बट कभी कभार ऐसे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे, मतलब ऑब्वियस है गुस्सा तो आएगा थोड़ा, बट स्टिल बहुत कंट्रोल में रहते थे। लेकिन बहुत कुछ सीखा है, पूरा जर्नी। दिया काट दी लाइन। तू बोलने वाली थी कि भैया डांटते हैं तो मुझे गुस्सा आता है, ये लास्ट टाइम ऐसे ही नहीं तू लाइन काट दी है। सही पकड़ी है, ये बोलती है कि मेरे को गुस्सा आता है। अंकिता दी सही हंसी मजाक होता है पर मतलब भैया कभी डांटते नहीं, ये लाइक सच है। मैं अभी फर्स्ट ईयर CSE में हूँ। 10th मैंने खत्म किया DAV यूनिट 8 से, एंड 11th एंड 12th साई इंटरनेशनल में। सेकेंड ईयर में हूँ अभी,
तो फर्स्ट ईयर पे मैं 3 क्लब्स ज्वाइन की थी। अभी वो फर्स्ट ईयर में शो टाइम देखी थी, तो मुझको म्यूजिकल माइम बहुत अच्छा लगा था। तो मतलब वो डांस वांस थोड़ा टेम्पटिंग लगा, तो कैसे घुसना है, फिर सेकेंड ईयर में ट्राई की तो घुस गई। मैं बचपन से लेकर 12th तक देव में पढ़ी हूँ। बालेश्वर होम टाउन है, फिलहाल तो अनुगुल में रहती हूँ। एंड मैं सच में तो मैं गलती से इसमें घुस आई। मेरे को डांस पसंद है, मेरे को एक्टिंग कुछ नहीं आता। उसको देख के लगता है कि फूल को मारने से उड़ जाएगी। मुझे तुझसे मिलना है। सुधन्या, तू मेरे से पतली है। हाई फाइव। कुछ है ही नहीं, सिर्फ हड्डी। बॉडी शेमिंग मत कर रहे, मैं अपने पे ले रही हूँ बात को। रोजा दीदी को ऐसे मत बोलना। मैं बोल रहा हूँ रोजा दीदी को ऐसे मत बोलना। नहीं, ये मेरा डायलॉग है। अरे मैं तो पहले से ही बोल चुका हूँ। सो गया था क्या? चुप रहे ना, सुन कितना बोल रहा है, मेरे को बोलने दे। बोलने नहीं दे रहा है, तब से बोल रहा हूँ। मैं बोल रही कि तो बच्चे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाए हैं। मतलब आओ। क्या बोला? बड़ा बताया। अरे मतलब कहिए को यार, कहिए को तो नहीं बेटे। क्या बोला? स्टार्ट कर तू चुप। आगे भी तब रॉयल से कहो जी। जब मेरा शो टाइम खत्म हुआ था, एक भैया मेरे को एक चीज बोले थे। थे से मेरा मतलब है कि वो मरे नहीं है, बट अभी पास आउट होके चले गए। तो वो बोले थे कि और क्या बोलूं, अंकित का तो तारीफ कर नहीं सकते हैं। थोड़ा कोई अभी टाइम बचा है तो जो मन का गाली देना चाहता है, अनिशा, दिया, सुप्रिया, दीपाली। हाँ, गाली दे सकते हैं। हिमांशु, तू भी ज्वाइन कर ले। क्यों नहीं थे तुम इतने दिन? कितना मिस किया हम लोगों ने तुम्हें। अरे ब्रॉडबैंड अभी लगा है। क्या बोला? ब्रॉडबैंड अभी लगा है। बस जता है सपने क्यों आँखों में, लकीर जब टूटे हाथों में चुभे बजा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई, क्या गई लौट के सदा। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से टकरा गई, क्या गई लौट के। हो चांदनी जब तक रात देता हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारी सिवा, तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। जब जब तेरे पास मैं एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। हमें उम्मीद है कि ये 2 दिन आपको काफी अच्छे लगे होंगे। उम्मीद है कि न्यूज चैनल्स की डिप्रेसिंग बकबक, पैंडेमिक का ये पहाड़ सा दुख और सोशल मीडिया की मोनोटनी के बीच आपको कुछ नया और खास देखने को मिला होगा। एंड आपके चेहरे की ये स्माइल से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। And don't just go yet. Let's make the atmosphere a bit more soothing. You see what I'm saying? No, उसके ऑडिशन वीडियो तुम लोग उसके ऑडिशन वीडियो में तो रहता है,
पर मुझे उसका आवाज बहुत अच्छा लगा यार। हाँ रोहित गा दे। हो गया दीदी, आप 5 हाँ, बार ठीक बोल है। लिए, कितनी बार बोलोगे? आवाज ही वीडियो अच्छा ऑफ लगा, करके पता ना, है। वीडियो ऑफ आ करके गया, ना। स्टार आ गया, स्टार आ गया। चांदनी है नूर भी है, कैद है मुस्कान भी, कहाँ है दरवाजे कचे। चांदनी है कैद, नूर भी है कैद है मुस्कान भी, कहाँ है दरवाजे कचे। कैद है मुस्कान भी, कहाँ है दरवाजे कचे। भाई दीदी मते रुटी बेलियार अच्छे और भेंडी भजा करी रुटी बस भैया। ऑफलाइन नहले तार काम କିଛି ନାହିଁ। तू पा काली इंट्रोडक्शन देनु ज्योति रंजन साहू, तू मेंटर डाकुच, तू सुनु कोन के काली तू इंट्रो देम तो प्रेशर परा हिंदी ड्रामा तुलबा मेंटर ମୁଁ थोड़ा ना किसी करी भैया दीदी सब स्टार्ट होने से पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ। आई थिंक आज थोड़ा क्लब का फीलिंग आ रहा है। हाँ है ना यार बहुत अच्छा लगा। यही तो डिस्ट्रिक्ट के, इसीलिए वो अभी फील आ रहा है, बहुत अच्छा बना। तू वीडियो ऑन करना बे। अरे गगन भैया वीडियो वीडियो माहौल बन रहा है, माहौल बन रहा है। अटेंशन अटेंशन। अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं ना तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं ना अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं ना इतना बता दे तुझको, चाहते अपने मुझको यूं तो नहीं पिया, फिर भी ये सोचा दिल जो लगा हमने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं हो अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं। थैंक यू। म्यूट कर दो। तड़ पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार तू है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर, मैं भूला नहीं हंसी मुलाकातें, बेचैन करके मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगी ना मुझसे मेरी जान, मुझसे वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा, मेरे दिल में जरा जरा महकता है, बहकता है आज तो मेरा तुम बदन मैं प्यासा हूँ, मुझे भर लो अपनी बाहों में, ओ ओ यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे,
हम यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में, तेरी खुली खुली लटों को सुलझाए हम अपनी उंगलियों से, तू तो है इसी ख्वाहिश में। सर्दी की रातों में हम सोए रहे हैं चादर में, हम दोनों तन्हा हो ना कोई भी रहे इस घर में। जरा जरा महकता है बहकता है आज तो मेरा बदन, मैं प्यासा हूँ मुझे भर लो अपनी बाहों में। थैंक यू।